नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें एक है जो 1920 के आसपास शुरू हुआ था, वो आपका गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो था, जो गुरुद्वारा में जो रिफॉर्म हुआ उससे रिलेटेड जो मूवमेंट था वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक जो मूवमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है वाइकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड और गुरुवायूर सत्याग्रह से रिलेटेड। तो वाइकॉम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह जो है वो एक तरह से टेंपल एंट्री के लिए चलाया गया मूवमेंट था, जिसमें दलित्स को, जिनको अछूत माना जाता था या फिर कह ले कि जो अवर्ण जाति के जो लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, तो उससे रिलेटेड जो मूवमेंट चला था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाराणा रंजीत सिंह के समय में जब उन्होंने गुरुद्वारों के लिए बहुत सारी जमीन और बहुत सारा पैसा दिया था, ठीक है। 1849 के आसपास में अंग्रेजों के द्वारा पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, रंजीत सिंह का शासन खत्म हो गया था 1849 में। अब अंग्रेजों के हाथ में पंजाब की जो सत्ता है वो चली गई, लेकिन जो दान महाराणा रंजीत सिंह ने किया था वो महंतों के पास चला गया था, करप्ट महंत के पास चला गया था, जो भ्रष्टाचारी महंत थे उन लोगों के पास चला गया था। महंत वो थे जिन्होंने उन गुरुद्वारों की देखरेख अपनी हाथ में ले ली थी, और जब अंग्रेजों के हाथ में यह सत्ता गई तो उन्होंने इन गुरुद्वारों में अपना हस्तक्षेप करने के लिए इन महंतों के साथ सांठगांठ कर लिया। सांठगांठ इसलिए क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा वेल्थ था, ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहे थे, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे, और इन्होंने महंतों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। तो ये गुरुद्वारा में जो करप्शन आ चुका था उसको दूर करने के लिए 1920 के आसपास में 1920 में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसने गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने की बात शुरू की गई। गुरुद्वारों को रिफॉर्म करने का मतलब हो गया, गुरुद्वारा में सुधार लाने की बात का मतलब हो गया कि गुरुद्वारा को करप्ट महंत के चंगुल से हटाना। यह इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को यह समझना है कि इसमें किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और किन किन लोग, जो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया, साथ ही साथ आगे के जो मूवमेंट्स थे उनको भी शेप करने में मदद किया, उनको भी एक निश्चित रूप देने में मदद किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हम लोग जो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि जब ये जो मूवमेंट है, जब गुरुद्वारा में सुधार का जो मूवमेंट चला तो इसके लिए जत्थों का निर्माण किया गया, अकालियों के जत्थों का निर्माण किया गया, इसलिए इस मूवमेंट को हम अकाली मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जत्थे जो थे उसमें कुछ मेंबर्स होते थे, वो लोग जो है अलग अलग गुरुद्वारा में जाकर के रिफॉर्म लाने की बात करते थे कि ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए। तो ये जब जत्थों का निर्माण हुआ तो इनका जो है महंत के साथ टकराव हुआ, लेकिन अंग्रेजों का जो बेनिफिट है, अंग्रेजों को किससे बेनिफिट हो रहा था? महंत से। तो अंग्रेजों ने महंतों का साथ दिया, हालांकि उन्होंने जत्थों से डायरेक्ट क्लैश करने से दूरी रखी, उन्होंने जत्थों से लड़ाई नहीं लड़ी। और उन्होंने जत्थों से लड़ाई नहीं लड़के क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट ये जो पावर है, जो मैनेजमेंट का जो पावर है, गुरुद्वारा के मैनेजमेंट का पावर जो है इनके हाथों में दे दिया। अब पूरे एरिया में, पूरे पंजाब में जो गुरुद्वारों को जो मैनेज करने की जो पावर थी उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इसके देखरेख के लिए, इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए एक दल बनाया गया जिसको शिरोमणि अकाली दल के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम आज तक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये जो एक तरह से कह ले मैनेजमेंट का जो पोजीशन है वो जो महंत के हाथ से जब इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आया तो ये इतना आसान नहीं हुआ, ये पीसफुल, हर जगह पीसफुल नहीं था। सबसे पहला वायलेंट क्लैश जो है ननकाना में हुआ। ननकाना जो कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थ प्लेस है, वहां का जो महंत था नारायण दास, वो अपने हाथ से वो पावर छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। इसको लेकर के क्या हुआ कि जितने भी जो अकालियों के जत्थे जब वहां पे गए तो उसने क्या किया, अपने भाड़े के गुंडों से इनके ऊपर अटैक करवा दिया।
ठीक है, इसमें काफी ज्यादा अकाली मारे गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश हुआ था। हालांकि इसमें फिर से ननकाना गुरुद्वारे पे इनका जो कंट्रोल है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल है, वो हो गया। इसी तरीके से तोशखानों की चाबियां, जो ट्रेजरी थी, स्वर्ण मंदिर का ट्रेजरी की चाबियों के लेकर के अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो ट्रेजरी से उनका कंट्रोल खत्म हो, इसको लेकर भी क्लैश हुआ। तो एक बात यहां पे ये बताएंगे कि जो ननकाना में क्लैश हुआ था, उनके जो लीडर थे, उस समय जो लीडर थे जिन्होंने उसको लीड किया था, उनका नाम था करतार सिंह झब्बर। करतार सिंह झब्बर। और जब स्वर्ण मंदिर के तोशखाने की चाबियों की बात की गई तो यहां पे बाबा खड़क सिंह और तारा सिंह, ये लोग दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसमें भी अकालियों की जीत हुई और तोशखाने की चाबी जो है उनको मिली और खड़क सिंह को दिया गया। खड़क सिंह उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे। इस जीत को लेकर के गांधी जी ने उन्हें बधाई भी दी थी। लेकिन जो सबसे हम कह लें कि एक और ज्यादा वायलेंट क्लैश जो इस पोजीशन के दौरान हुआ, कि जब मैनेजमेंट इतनी आसानी से, कोई महंत जो था वो इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे, तो जब अंग्रेजों भी मुंह की खा चुके थे, ठीक है, उनको देना पड़ा था चाबी, किसको? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को देना पड़ा था। तो इसको लेकर के वो अंदर ही अंदर गुस्से में थे और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से अकालियों को सबक सिखाया जाए। तो एक है गुरु का बाग एक गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर था। वहां के महंत ने क्या किया, कंट्रोल तो छोड़ दिया, लेकिन उसके अगल बगल का जो जमीन था, गुरुद्वारे के अगल बगल के जमीन पे अपना कब्जा जमाए हुए था। और जब वहां पे अकाली गए और उन्होंने किसी काम के लिए जंगल में से थोड़ा लकड़ी काट लिया, तो उसको लेकर के उसने उन पर केस कर दिया और अंग्रेजों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अकालियों के ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वहां पे भी काफी ज्यादा वायलेंट क्लैश हुआ, उसमें भी कुछ अकालियों की मृत्यु हुई। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी गुरुद्वारा थे, उनकी सारे क्लैश के बाद गुरुद्वारों पे से जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जो है पूरी जिम्मेदारी चली गई। एक तरीके से हम लोग कहें तो ये एक तरह की बहुत बड़ी जीत थी। अंग्रेजों के खिलाफ भी ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी हिडन इंटरेस्ट था इसमें, उनकी उनका हित इसमें छुपा हुआ था कि वो नहीं चाहते थे कि गुरुद्वारों से उनका कंट्रोल हटे, क्योंकि महंत करप्ट थे, उनके साथ वो भी इन्वॉल्व थे और वो उनको प्रॉफिट पहुंचा रहे थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोग आते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह और वाइकॉम सत्याग्रह में। तो सबसे पहले वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। वाइकॉम सत्याग्रह जो है केरला में हुआ। केरला में क्या था कि वहां पे दो जातियां थी, एजावा और पुलैया, जो कि उनको माना जाता था अनटचेबल्स, और उनको 16 फीट और 32 फीट की दूरी जो है वो सवर्णों से बनाकर चलनी पड़ती थी। उनको उस रोड से नहीं जाने दिया जाता था जिस रोड से सवर्ण चलते थे। उनके परछाई मात्र में आ जाने से लोग दूषित हो जाते थे, ऐसा वो लोग मानते थे। उच्च जाति के जो लोग थे वो मानते थे। उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसको लेकर के वहां पर एक सत्याग्रह की बात की गई, जिसको वाइकॉम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वाइकॉम एक गांव था ट्रावनकोर में। वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसके चारों तरफ जो रोड्स थे उसमें उन लोगों को चलने नहीं दिया जाता, दलितों को आने जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमें यह जानना होगा कि उस समय जो महत्वपूर्ण ऊंची जातियों के जो लोग थे, उन्होंने भी इसमें काफी ज्यादा सहयोग किया था। ब्राह्मणों ने भी इसमें सहयोग किया था इस आंदोलन में, जिसके जरिए दलितों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत मिल सके। और यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि इसी समय मदुरई से एक जत्था जो निकला था, जो वाइकॉम जाने के लिए निकला था, वाइकॉम में मंदिर में प्रवेश करने के लिए निकला था, उसके जो लीडर थे वो ईवी रामास्वामी नायकर थे, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिनको आगे चलकर पेरियार के नाम से जाना गया। ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना गया। हालांकि यह मूवमेंट जब चल रहा था तो सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब ट्रावनकोर की राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जब महारानी सत्ता में आई तो उसने इन सत्याग्रहियों को तो छोड़ दिया, लेकिन मंदिर प्रवेश से रिलेटेड कोई इजाजत उन लोग दलितों को नहीं दी गई या उससे रिलेटेड कोई काम नहीं किया गया। उसी समय केरल का दौरा गांधी जी ने भी किया था, और जब उन्होंने वो दौरा किया उसी समय एक समझौता तब हुआ कि ठीक है, हम मंदिरों में प्रवेश की इजाजत तो नहीं दी गई दलितों को, लेकिन जो उसके अगल बगल के जो रोड्स थे उन पे चलने की इजाजत दे दी गई। तो भी ये एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन अभी पूरी जीत बाकी थी। अभी पूरा जो एक तरीके से कह ले कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की जो बात थी वो अभी बाकी था।
तो ये आंदोलन फिर धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा जब के केलप्पन ने केरल प्रदेश कमेटी को यह कहा कि आप मंदिर प्रवेश आंदोलन को फिर से चलाइए 1931 में। के केलप्पन, जिनको साउथ का गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने जब इस आंदोलन को लीड किया तो इस बार उन्होंने जिस जगह को चुना वो था गुरुवायूर। और गुरुवायूर में जब उन्होंने इस जगह को चुना तो उन्होंने मंदिरों में प्रवेश कर लिए एक आंदोलन को काफी उग्र रूप दिया। उग्र रूप देने का मतलब यहां पे उन्होंने हिंसा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इसको एक तरीके से कह लें कि बहुत ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की। इस आंदोलन को उन्होंने एक आमरण अनशन तक कर दिया। के केलप्पन ने उन्होंने कहा कि जब तक प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। हालांकि गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें और किन किन लोगों ने साथ दिया। तो इसमें एक और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ए.के. गोपालन का नाम है। ए.के. गोपालन जो आगे चलकर एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता बने थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में साथ दिया था। और हम लोग ये देखते हैं कि इस मूवमेंट के लिए जो गुरुवायूर का जो सत्याग्रह हुआ, इससे कोई खास मतलब उस समय तो इंपैक्ट नहीं पड़ा। उस समय दरवाजों को नहीं खोला गया, मंदिरों के दरवाजों को भी नहीं खोला गया, लेकिन इन्हीं मूवमेंट्स के चलते 1936 में जो ट्रावेनकोर का राजा था, उसने जो है एक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन लाया और उसने जितने भी मंदिर जो सरकारी कंट्रोल के अंडर आते थे उसमें सभी जातियों के लोगों के प्रवेश को अनुमति दे दी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे चल करके 1938 में जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो मद्रास में सी राजा गोपालाचारी के अंडर में जो सरकार बनी थी, उसने भी एक ऐसा ही प्रोक्लेमेशन दिया और मंदिरों में प्रवेश के लिए इजाजत सभी जातियों को दी। दलितों को भी मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी और इसको आगे चल करके कांग्रेस के जितने भी प्रांत थे उन्होंने लागू किया। तो ये 3 आंदोलन जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, अकालियों का आंदोलन हो गया और ये गुरुवायूर सत्याग्रह या वाइकॉम सत्याग्रह जो हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और ये एग्जाम्स में पूछे जाने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो आशा करते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी और कुछ नए तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। राघव राजा।